कैसे हैं आप लोग? तो यहाँ पे हम मार्केट की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे मार्केट में देखें तो मार्केट जो 31 तारीख का था, वो बिल्कुल ही मतलब कह सकते हैं कि साइडवे था, ठीक है? तो ऐसे में यहाँ पर सेलर्स भी बैठे होंगे और बायर्स दोनों तरफ के ट्रेडर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे दोनों साइड के ट्रेडर बैठे तो हैं, अब मार्केट टारगेट किसको करेगा वो हमें देखना था। तो देखिए यहाँ पे अगर हम सेलर्स की बात करें ना, तो मार्केट ने कहीं न कहीं क्या करा है, थोड़ा बहुत ऊपर ही होल्ड करा है। तो ऊपर ही होल्ड करा है तो यहाँ पे मेजरली क्या बैठे होंगे, बायर्स बैठे होंगे। तो और स ठीक है, अब सेलर्स भी हो सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे अगर मार्केट गैप डाउन देता, ठीक है, या फिर फ्लैट देता, तो क्योंकि अपर साइड के सेलर प्रॉफिट में है, ठीक है, तो हो सकता था वो मार्केट में थोड़ा बहुत पैसा लगा सके। तो यहाँ पे मार्केट में हमने क्या करा था, सोचा था कि हम सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। बायर्स भी थे यहाँ पर, तो बायर्स को टारगेट करते हुए हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, सेलिंग कर सकते थे, ठीक है। बट क्या हुआ, अब हमें लगा कि आज हॉलीडे हो सकती है, तो क्योंकि न्यू ईयर था तो हॉलीडे हो सकता है। तो हमने क्या करा कि हमने सुबह मतलब मार्केट देखा नहीं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट कंटिन्यू नीचे तो आ ही गया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अपर साइड का सेलर प्रॉफिट में था, और जैसे ही मार्केट गैप अप खुला होगा तो क्योंकि बहुत नीचे आ जाता है ना मार्केट, तो दूसरे लोग वहाँ पे क्या सोचते रहते हैं कि मार्केट अब कहीं से भी उठ सकता है, ठीक है। यहाँ पे 800 के ऊपर ही क्लोज करा था, तो हो सकता था जो सेलर्स निकल चुके हों, या फिर जो मतलब जो कह सकते हैं जो वीकेंड होते हैं वो बैठे ही रहते हैं, ठीक है। मतलब जो वीकेंड होते हैं वो निकल जाते हैं, और जो अच्छे ट्रेडर होते हैं उनको तो प्रॉफिट बनाना है, तो वो बैठे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो ट्रेडर्स थे वो बैठे हुए होंगे, ठीक है। और मार्केट ने क्या करा था यहाँ पे, अगर देखें तो ये 800 का लेवल है, 800 के ऊपर ही क्लोजिंग दी थी, तो 800 के ऊपर ही क्लोजिंग दी थी, तो यहाँ पे बायर्स बैठे होंगे, ठीक है। अपर साइड का सेलर प्रॉफिट में बैठा है, और दूसरी बात अगर हम देखें ना, तो यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हुए होंगे ना, उनका एसएल जो होगा वो कहाँ होगा, 51,000 के ऊपर होगा। 51,000 के ऊपर मैं क्यों कह रहा हूँ, 51,000 के ऊपर, अभी इस हाई के ऊपर, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू नीचे जाता है, तो वो लोग थोड़ा अपना एसएल बड़ा भी रख सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, वो लोग अपना एसएल बड़ा रखते हैं कि मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट भी करे तो हमारा काम बन जाए, ठीक है। तो वो लोग थोड़ा एसएल अपना बड़ा भी रखते हैं, तो उनको तो हमें टारगेट फिलहाल करना था नहीं। और यहाँ पे बचे कौन थे, फ्लैट टू गैप डाउन में बायर्स ही बचे हुए थे, और गैप अप भी देता तो जब तक मार्केट 51,000 के ऊपर नहीं जाता तब तक ये सेलर बिल्कुल भी नहीं निकलते। तो मार्केट क्या हो गया, सेलिंग में आ गया। अब देखिए हमें तो लगा कि मार्केट आज बंद है, तो इसलिए हम यहाँ पे आए ही नहीं, ठीक है। बाकी मार्केट ने मोमेंटम तो कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा जब पता लगा तो हम यहाँ पे मार्केट में आए ट्रेड बनाने के लिए। तो अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, जब हमने मार्केट देखा तो लगभग यहाँ कहीं पे हमने मार्केट को देखा, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट को अब हमने देखा तो यहाँ पे जो बायर्स बैठे हुए थे उनका तो ऐसे हिट हो गया होगा मार्केट के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद फिर मार्केट ऊपर ही जा रहा था, उसका रिट्रेसमेंट करा, तो हमने यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड बना लिया निफ्टी में, ठीक है। निफ्टी में हमने कॉल साइड का ट्रेड बना लिया, और हमारा प्रॉफिट भी होगा। अब निफ्टी में हमने ट्रेड कैसे बनाया उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर निफ्टी की अगर हम चार्ट की बात करें ना, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट ने जब ब्रेकआउट दिया होगा, तब देखिए यहाँ पे कोई भी ज़्यादा बायर्स नहीं आया होगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट फिर इतना तेज़ी से ऊपर गया तो यहाँ पे कोई बाय कर नहीं पाया होगा, तो वो लोग यहाँ पे देख रहा होगा। लेकिन जब ब्रेकआउट हुआ होगा ना, तो यहाँ कहीं पे बायर्स मार्केट के अंदर आए होंगे, ठीक है। यहाँ कहीं पे मार्केट के अंदर बायर्स, यहाँ पे बायर्स आ रहे होंगे। तो अब देखिए तो अ नीचे आया यहाँ पे मार्केट, तो वो जो यहाँ पे बायर्स बैठेंगे उनका भी कहीं न कहीं मार्केट ने एसेल हिट कर दिया होगा, ठीक है? और क्योंकि बैंक निफ्टी के भी थोड़ा देखना पड़ता है, तो उसके चक्कर में भी क्या हुआ होगा, यहाँ पे लोग निकल गए होंगे। तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, एसेल नहीं था यहाँ पे, ठीक है? और जैसे ही मार्केट सेलिंग में आया होगा, यहाँ पे मार्केट लोग में देख लेंगे कि मार्केट ने डबल टॉप लगा दिया है, मार्केट अब नीचे आ रहा है, ब्रेकडाउन कर दिया है। तो जो दूसरे लोग होते हैं वो यहाँ पे क्या करने लग जाते हैं, मार्केट के अंदर सेलिंग करने लग जाते हैं। अब वो लोग सेलिंग करेंगे तो हमें क्या करना है, बाइंग करना है, ठीक है। और हमें यहाँ पे दिख भी रहा है कि डाउन साइड में एसएल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बायर्स यहाँ पर आए होंगे, वो मार्केट से निकल चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ था मार्केट। अब देखिए मार्केट में काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। हम तो खैर यहीं पे निकल गए, क्योंकि हमें टारगेट, हमें फिलहाल तो क्योंकि लॉस में है हम काफ़ी ज़्यादा, तो फिलहाल तो हमें अपना टारगेट दिखते ही निकल जाना है, और अच्छे से, ठीक है। तो हमें टारगेट जैसे ही दिखा हम निकल गए। अब ये सब मोमेंटम कैप्चर करने के लिए ना हमें बहुत ज़्यादा मतलब क्या क्या पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। पेशेंस भी रखना पड़ेगा, और थोड़ा प्रॉफिट में हमें थोड़ा
अच्छा चाहिए रहता होगा, क्योंकि हम उसमें वेट कर सकें, ताकि हमारा अभी प्रॉफ़िट चल रहा है, लॉस भी हो जाए तो कोई दिक्कत ना हो उसमें। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए। अब हम अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हम कितना प्रॉफ़िट कैप्चर करके निकले हैं यहाँ पे, 20 पॉइंट का। लेकिन मार्केट देखिए कितना आया है, तो ये है बड़े लोगों का खेल, ये है हमारा खेल, ठीक है? तो अगर हम प्रॉफ़िट में बैठे तो हम भी अपना ये कैप्चर कर सकते हैं, या फिर ब्रेकआउट होगा तो देखिए हम यहीं पे निकल जाते हैं। लेकिन ये है बड़े लोगों का गेम है, ठीक है? तो चलता रहता है ऐसा कुछ, ठीक है? तो ऐसा कुछ मार्केट था, बाकी हमने ट्रेड इसलिए बनाया था, आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि देखिए मार्केट हमने तो यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाया, क्योंकि हम आए नहीं थे मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे हमने देखा कि एनालाइज़ करा तो सेलिंग हुआ था, उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो नीचे के जो डाउन साइड के बायर्स थे, या फिर जो बायर्स वहाँ पर आए थे 800 के ऊपर, जो मार्केट ने क्लोज़ करा, तो वहाँ पे जो बायर्स आए थे, वो निकल गए होंगे मार्केट से। और दूसरी बात, अगर हम दूसरी साइड से देखें, तो यहाँ पे सेलिंग हुई है, तो जो सेलर्स होंगे ना मार्केट के अंदर, वो आने लग गए होंगे यहाँ पे। अब सेलर्स के भी एसएल यहाँ पे मिल रहे हैं और डाउन साइड में एसएल है नहीं, तो मार्केट क्या करना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। तो भले ही मार्केट यहाँ पे 500 का सपोर्ट ले रहा था, तो लेकिन हमें यहाँ पे बाइंग ही करना चाहिए था, क्योंकि नीचे डाउन साइड में एसएल ही नहीं है, तो मार्केट कैसे जाएगा। हाँ, अगर मार्केट और ज़्यादा नीचे चले जाता यहाँ से, अगर मैं बात करूँ यहाँ से और ज़्यादा नीचे चले जाता, ठीक है, और ज़्यादा नीचे चले जाता, 500 को क्रॉस कर देता, 50,000 का भी लेवल तोड़ देता, तब जा करके हो सकता है जो स्टॉक के लोग हैं वो निकलना शुरू करते और हमें सेलिंग देखने को मिल सकती थी। बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे आसपास में कोई बायर्स के एसएल भी नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए था, यहाँ पे अपना बाइंग ही करना चाहिए था, ठीक है? और बाइंग कर हमारा प्रॉफिट भी हुआ अच्छा। तो आज का बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।